इजराइल पर हुए हमास के हमले को 6 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद से इजरायली हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। गाजा में रोजाना बेकसूर और मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। गाजा में हुकूमत के मुताबिक 33,000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ इजराइल में लगातार मुजाहरे हो रहे हैं। तेल अवीव में लगभग 1 लाख लोगों ने इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर एक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि वो जल्द चुनाव चाहते हैं और हमास की कैद में अब भी अरकमालियों की वापसी चाहते हैं। ताज़ा इत्तला के मुताबिक अब हमास का एक नुमाइंदा जंगबंदी पर ताज़ा बातचीत के लिए मिस्र का दौरा करने वाला है। गाजा में हमास के नायब सरबराह खलील अल हय्या अमन मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। कतर के वज़ीर ख़ारजा, एक इजरायली नुमाइंदा और CIA डायरेक्टर बिल बॉन्स मीटिंग में शिरकत करने की उम्मीद है। इसी बीच हमास ने गाजा पट्टी में मुस्तकिल जंगबंदी की अपनी मांग दोहराई। मांगों से गाजा इजरायली फौज का इनखलाब भी शामिल है और इजरायली बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। तो हर गुजरते दिन के साथ जो हमले हैं वो शदीद होते जा रहे हैं और मांग एक बार फिर से उठी है कि जंगबंदी यहाँ पर होनी चाहिए। नए सिरे से एक तजवीज़ पेश की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जंगबंदी पर बातचीत की जा सके। कई ममालिक इस ओर पहल करते हुए नजर तो आए हैं, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली। आपको बता दें कि मुसलसल गाजा पर हो रहे हमलों में इस वक्त दुनिया भी मजम्मत का इजहार कर रही है। दुनिया की ओर से जंगबंदी की बार बार अपील की गई और वहीं इजराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। शर्तें हैं हमास की और इजराइल की। इजराइल चाहता है कि हमास का खात्मा हो और यरगमालियों की वापसी हो, तब किसी तरह से जंगबंदी पर बातचीत मुमकिन हो सकती है। डिप्लोमेसी के जरिए इस मुद्दे का हल किया जा सकता है। वहीं हमास का ये कहना है कि इजराइल अपने हमलों को बंद करे, मुकम्मल जंगबंदी करे और उसके बाद इस जंग का खात्मा जो है वो किया जा सकता है। तो अब हमास क्या अपनी शर्तों से पीछे हटता है या इजराइल को दुनिया मना लेती है? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त पूछे जा रहे हैं। लेकिन ताज़ा सूरत हाल जो है वो आपको बता दें कि 33,000 से भी ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और अब भी कोई हल निकलता हुआ इस जंग का नज़र नहीं आ रहा। इस इलाके को लेकर 5 जंगें पहले भी लड़ी जा चुकी हैं। ये तनाज़ा जो कि त्यों बरकरार है और आज भी इजराइल फिलिस्तीन अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल का कहना है कि जब तक हमास पीछे नहीं हटता, जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं कर दिया जाता, तब तक इजराइल के हमले इसी तरह जारी रहेंगे। सिक्योरिटी रीजंस इजराइल की ओर से दिए जाते हैं, वहीं फिलिस्तीन अपने हकूक़ की मांग करता है, अपनी ज़मीन की बात करता है और इसी वजह से ये जो जंग है ये फिलहाल हल होती हुई दिखाई नहीं दे रही। कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी पर बातचीत करने का रास्ता भी अख्तियार करने की सलाह दी। UN हो या जो इंटरनेशनल तंजीम है उनमें भी इस मौजू पर चर्चा होती हुई कई बार नजर आए कि 2 नेशन थ्योरी ही इसका हल है। इजराइल का भी कयाम हो, फिलिस्तीन का भी कयाम हो और जो जिसके हक की ज़मीन है उसे मिल जाए ताकि इस मसले को हल किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद वेस्टर्न पावर्स के इन्फ्लुएंस में लगातार इजराइल यहाँ हमले करता हुआ नजर आ रहा है। 7 अक्टूबर को जो हुआ, हमास ने जो हमला किया उसे पूरी दुनिया ने कंडेम किया, लेकिन उसके बाद अब इजराइल का जो जाहिराना रुख है, जिस तरह से इजराइल इमदाद पहुंचने भी नहीं दे रहा, इमदाद पहुंचाने वाले मुलाजमीन पर इजराइल की ओर से हमला किया जाता है। बहरहाल इजराइल बाद में माफ़ी मांगता है, लेकिन जो भुखमरी है, जो फाका कशी है फिलिस्तीन की, वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिक्योरिटी रीजंस का हवाला देकर बॉर्डर्स को सील किया जाता है। जो इमदाद का सामान है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। एयर ड्रॉप के जरिए लोगों तक ये सामान पहुंचाने की कवायद इस वक्त चल रही है, लेकिन अब भी लोगों के लिए वो मदद पूरी नहीं पड़ रही। 33,000 से भी ज़्यादा लोग इस वक्त तक मारे जा चुके हैं। 70,000 से भी ज़्यादा जख्मियों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अस्पतालों में मुसलसल इलाज के लिए मरीज तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जो इमदाद है वो नहीं पहुंच रही, जो इलाज है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा।